शबरी मैया भीलनी है। विवाह निश्चित हुआ था। विवाह के एक दिन पहले शाम को खिड़की से देखा, क्या देखा? द्वार पर बहुत सारे पशु लाकर बांधे गए हैं। पूछा ये पशु क्यों आए हैं? सखियों ने कहा कि कल बारातियों के लिए भोजन बनेगा इनसे। शबरी मैया सोची जिस विवाह में इतने पशु मार दिए जाएंगे उस विवाह से मेरा मंगल नहीं हो सकता। रात में घर छोड़ के भाग गई। अब भागी बाद में पहले जाकर पशुओं का बंधन खोला। जब पशुओं का बंधन खोला ना तो सारे पशु शबरी मैया से बोले कि शबरी आपने हमको बंधन से मुक्त किया है, एक दिन भगवान आपको बंधन से मुक्त करने आएंगे, हम आशीर्वाद देते हैं आपको। शबरी मैया पहुंची मतंग ऋषि के पास, सेवा करने लगी। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी मैं तो जा रहा हूं लेकिन तुम प्रतीक्षा करना, राम एक दिन यहां दर्शन देने तुमको आएंगे। आपसे गुरुजी बोल दे कि भगवान आएंगे दर्शन देने, कितना दिन वेट करिएगा? 1 साल 2 साल? शबरी मैया कितना वेट की आपको पता है? 10,000 साल। कितना दिन? 10,000 वर्ष। बूढ़ी हो गई हैं। जटायु जी मरे तो उनकी उम्र 60,000 वर्ष की थी, जटायु जी की। शबरी मैया प्रतीक्षा करते करते एक ही वाक्य निकलता है दिन रात, अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रोज सवेरे वन में जाकर
रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरंग से भरी, मीठे मीठे बेरंग से भरी लाई मैं झबारिया। रामा राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा राम रटते रटते मीठे मीठे बेरंग से भरी, मीठे मीठे बेरंग से भरी लाई मैं झबारिया। रामा राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा राम रटते रटते राम जब आ जाएंगे तब सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रजधरी मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। पद पंकज की रजधरी मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, राघव मुझको भूल गए क्या, लो दास की खबरिया। कब आओगे भिलन की डगरिया। रामा राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते। अरे रामा रामा रटते रटते। आपको बताऊं, ये जो गीत है ये मूल रूप से भोजपुरी का गीत है। हाँ चाचा जी, ये पूर्वी है। हमको आत्मा चाचा सुनाए, उसको हिंदी में बदल दिया गया। हमारे बिहार में एक जिला है छपरा, वहां की एक लोक गीत है पूर्वी, एक पैटर्न है, उसका गीत है ये। अरे राम राम रटते रटते बीतली उमरिया, ए रघुनंदन बबुआ। कबले बा हमरो खबरिया, ए रघुनंदन बबुआ। अरे कबले बा हमरो खबरिया, हे रघुनंदन बबुआ।
ये भोजपुरी का गीत, इसको हिंदी में बदल दिया गया है। बहुत कथा बाकी है अभी। शबरी मैया हो, किसी ने कहा कि शबरी तुम तो प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई है, राम नहीं आए ना। शबरी बोली मैं बूढ़ी हुई हूं, लेकिन शबरी की प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, अभी राम आएंगे मेरे। हम एक भोजपुरी में गीत गाते हैं, अरे पंथ निहारत डगर बहारत, समझ रहे हैं? पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम, कहियो दर्शन दिए हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दिए हो भिलनियों के राम। सोचती है क्या मैं अधम में अधम, अधम अति नारी, ऊत चक्रवर्ती के कुमार धनुहाधारी। मैं अधम हूँ, अधम में भी नारी हूँ, वो चक्रवर्ती राजा के पुत्र हैं। चक्रवर्ती के कुमार धनुहाधारी। तो क्या हुआ? चिख चिख पैर साज के राखस, चिख चिख पैर अरे चिख चिख पैर साज के राखस, चिख चिख पैर साज के राखस, आई भोग के काम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। विवाह जिसमें होता है उसको माड़ो कहते, मंडप, माड़ो माड़ो जिसमें विवाह होता है। छोड़ के भाग गई सबरी, साधक कहता है माड़ो से भागल अनुराग ऐसन जागल, सबरी शिकारी भैली भक्ति में पागल। माड़ो से भागल अनुराग ऐसन जागल, सबरी शिकारी भैली भक्ति में पागल। उहे डगर तू धरा हो राजन, उहे डगर तू धरा हो राजन, पैब परम विश्राम, कहियो दर्शन दी है हो कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम, कहियो दर्शन दी है हो
अरे कहियो दर्शन दी है हो झोपड़िए मेरा, कहियो दर्शन दी है हो हमनियों के राव। शबरी मैया प्रतीक्षा करती रही। ये कौन आ गया हो? कौन है वो? शबरी देखे क्या राम गृह आए, शबरी मैया को दो पुरुष आते हुए दिखाई पड़े हैं। अब यहां दर्शन करिए। शबरी जी ने राम जी से गुरु जी से पूछा था, गुरु जी राम जी आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? आप में से बायोलॉजी के कितने लोग स्टूडेंट हैं यहां पर? बायोलॉजी के, बायोलॉजी में आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर पढ़ा जाता है स्पेसिमेन का है। गुरु जी ने शबरी मैया को राम जी के 5 आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर बताए थे कि ये पांचों जिनमें दिखाई पड़ जाएं शबरी समझ लेना वही राम है। राम लक्ष्मण जी आ रहे हैं और शबरी मिलाना शुरू की। पहला गुरु जी ने बताया था सरसी जलोचन, आंख कैसा होगा? कमल के पंखुड़ियों के समान। शबरी मैया ने देखा, कहा अरे बिल्कुल वैसा ही है, एक मिल गया। दूसरा गुरु जी कहे थे बाहु विशाला, राम जी अजान बाहु होंगे। देखी राम जी के हाथ घुटने के नीचे, कही अरे 2 मिल गए, 2 और 3 बचे हैं। तीसरा गुरु जी ने कहा था जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट, मुकुट भी है, 3 मिल गए। चौथा गुरु जी बोले थे हमको उरबान माला, गले में बनमाल। तब तक राम लक्ष्मण जी पास आ गए। शबरी मैया ने हाथ जोड़कर पूछा राम जी से, भाई साहब आप जो माला पहने हैं इस माला का क्या नाम है? राम जी बोले माँ इसका नाम बनमाल है। शबरी नाचने लगी, 4 मिल गया, आखिरी बचा है बस। राम जी पूछे कहाँ मिला रही हो? बोली अभी ना बोलिए, चुप रहिए, 5 मिल जाएगा तब बताऊंगी। अंतिम गुरु जी बताए थे हाँ 1 नहीं आएंगे। श्याम गौर सुंदर 2 भाई, सांवले होंगे गोरे होंगे, 2 सुंदर भाई होंगे। देखी बोली सांवले गोरे तो है, भाई है कि नहीं है ये नहीं मालूम। तो शबरी मैया राम जी से पूछी भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले माई हम ही रघुराई हैं, ये हमारे छोट भाई हैं। अरे जैसे प्रभु ने बताया शबरी पड़ी चरण लपटाई, शबरी पड़ी चरण लपटाई। शबरी मैया भगवान के चरणों में लिपट गई, अझुरा गई हो। गुरु जी ने बताया था राम जी को बिठाइएगा, पांव धोइएगा, भोजन कराइएगा, सब किया शबरी मैया ने। गुरु जी ने कहा था उसके बाद स्तुति करिएगा। यहीं शबरी फंस गई, हाथ जोड़ लिया। राम जी पूछे क्या हुआ? शबरी मैया ने कहा प्रभु गुरु जी कहे थे आपकी स्तुति करने के लिए, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं राम जी, मैं कैसे आपकी स्तुति करूंगी, मुझे कुछ नहीं आता। राम जी बोले आज शबरी राम की स्तुति नहीं करेगी, आज राम अपनी शबरी मैया की स्तुति करेंगे। आप बैठिए, मैं आपकी स्तुति करता हूं। और 9धा भक्ति सुनाकर राम जी ने मां की स्तुति कर डाली। क्या सुनाया? प्रथम भगति संत
तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगार। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु करवा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातव सम मोहि माया जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हिया हर सन दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हिया हर सन दीना। पहली भक्ति संत का संग हो जाए। दूसरी भक्ति जो पिछले 8 दिनों से आप लोग कर रहे हैं, भगवान की कथा प्रसंग में प्रेम हो जाए, ये दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति मान रहित होकर गुरु जी की सेवा करना। चौथी भक्ति कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना। पांचवी भक्ति विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना। छठवीं भक्ति सज्जनता और शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये छठवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति सबको एक बराबर देखना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना। आठवीं भक्ति धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी के दोष की चर्चा न करना। और नवीं भक्ति क्या है? जीवन में सहज हो जाना, जीवन में सरल हो जाना। क्या हो जाना? सरल समझते हैं? 100 से सीता जी, र से राम जी, ल से लक्ष्मण जी। जिसके हृदय में श्री सीता राम लक्ष्मण जी सर्वकाल विराजमान है, वो जीव सरल है, वो सरल है। जीवन में सहज हो जाना, सरल हो जाना, राम जी के भरोसे हो जाना, ये नवी भक्ति है। राम जी ने कहा शबरी नवों की नवों भक्ति आप में विद्यमान है। सीता जी के बारे में जानती हैं? सीता मैया शबरी मैया बोली मेरे गुरु जी ने कहा था राम जी पूछेंगे तो बता देना। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। राम जी आप पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का सब काम कौन पूरा करेगा? कौन करेगा? सुग्रीव जी। शबरी मैया को गति देकर विदा करके भगवान आगे बढ़े।